हेलो ऑल ऑफ़ यू। आपको पता है ना, यूएस की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से 7 to 8 टाइम्स बड़ी है। यूएस कहता है कि वो अपनी डिफेंस की स्पेंडिंग इंडिया की एंटायर इकोनॉमी और जीडीपी है उससे ज़्यादा स्पेंड करता है। ट्रंप ने अभी अभी इंडिया के ऊपर 25% सैंक्शंस लगाया है। तो बात करने की मुद्दा ये है कि क्या इंडिया इन सैंक्शंस के लगाने के बाद एडवांटेज में रहेगा कि डिसएडवांटेज में रहेगा। हमारा प्रीएम्बल भी इंडिया को सॉवरेन बताता है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाना हम इंडियंस की प्राइमरी ड्यूटी है। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक, बाय 2030 इंडिया की जो जीडीपी है वो $6.6 ट्रिलियन हो जाएगी। अगेन बाय 2075 इंडिया की इकोनॉमी यूएस की जीडीपी को सरपास करते हुए इंडिया यूएस की इकोनॉमी से 2075 तक बड़ा इकोनॉमी कहलाया जाएगा। पर ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% सैंक्शन लगाने की वजह ये बताई है कि अगर इंडिया रशियन से ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है तो रशिया को यूक्रेन पर अटैक करने के लिए रशिया के पास एनफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं होंगी। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया शुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। पर हैरानगी तब होती है जब अभी भी यूएस रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इंपोर्ट करता है, पैलेडियम इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करता है और केमिकल्स इंपोर्ट करता है। और आपको जान के हैरानगी होगी कि यूक्रेन, जिसे अमेरिका अपना दोस्त कहता है, कुछ दिनों पहले यूक्रेन नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। तो इस मुद्दे को लेकर अमेरिका ने इम्पोज़ किया था। ट्रंप की डिसीजंस काफ़ी इंस्टेंट और रिएक्टिव होती है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी सवाल आ जाता है। रशिया इकोनॉमिकली अपनी 30 से 35% जीडीपी ऑयल से ही प्रोड्यूस करता है। तो मान लो इंडिया अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट यानी कि आयात करना बंद कर दे तो बहुत चांसेस है कि रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इंडिया को रिजॉल्यूट रिब्यूक की पॉलिसी अपनानी होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इंडिया को वोकल फॉर लोकल के तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। ट्रंप ने अपनी ट्वीट में इंडिया को फॉलिंग इकोनॉमी बताया है। पर क्या आपको पता है, फिस्कल ईयर 2025-26 बजट 2025 में इंडिया ने 19,500 करोड़ रुपीस PLI में इन्वेस्ट किया है। इंडिया के टोटल जीडीपी $4 ट्रिलियन है और यूएस की टोटल जीडीपी $32 ट्रिलियन है। तो अगर 32 को 4 से डिवाइड करते हो तो इंडिया और इकोनॉमी यूएस का इकोनॉमी 8 टाइम्स बड़ी है। और क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और अमेरिका इज़ नॉट अलाउइंग यूक्रेन टू एंटर नेटो, तो इन दोनों बातों से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ट्रंप की जो बयानबाजी है वो इंस्टेंट और काफ़ी रिएक्शनरी होती है विदाउट एनी सेकेंड थॉट टू इट। 25% टैरिफ लगाने का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है कि जैसे कि मान लो इंडिया यूएस को मोबाइल फ़ोन्स एक्सपोर्ट करता है, तो मान लो जो मोबाइल फ़ोन 100 रुपीज़ में यूएस के सिटीजन्स ख़रीदते थे, अब वही मोबाइल फ़ोन उन्हें 125 रुपीज़ में ख़रीदना होगा। तो लॉस तो दोनों तरफ से होती है। और अगर बात इतना ही था और यूएस अगर चाहता है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दे, तो क्यों यूएसए अभी भी रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है? क्यों यूएस अभी भी रशिया से पैलेडियम खरीदता है? क्यों यूएस अभी भी रशिया से फर्टिलाइज़र खरीदता है? और क्यों यूएस अभी भी रशिया से केमिकल्स खरीदता है? इसका जवाब आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि उनकी जो डिसीजंस होती है काफ़ी इंस्टेंट और रिएक्शनरी होती है। 2075 इंडिया विल सरपास यूएस विथ द जीडीपी ऑफ $52.5 ट्रिलियन। तो क्या ऐसी इकोनॉमी को ट्रंप के द्वारा डेड इकोनॉमी करार देना वर्ल्ड को पॉजिटिव मैसेज सेंड करता है? हाँ, ये बात सही है कि जब से यूक्रेन रशिया की वार शुरू हुई है, रशिया ने अभी तक यूक्रेन के ऊपर 6,643 मिसाइल दागे हैं। पर ये तो उन लोगों का अपना इंटरनल मैटर है। पर अगर ट्रंप ऐसा आप सोच ले कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदता है तो रशिया के पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो इतनी मिसाइल्स को पैसे से भरपाई कर सके। ट्रंप को ये भी पता होना चाहिए कि
फिजिकल ईयर 2025-26 में इंडिया ने 19,500 करोड़ अकॉर्डिंग टू बजट PLI में इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर ही हम इंडियंस को रिलाई करना चाहिए। कुछ दिन पहले इंडिया बिकेम द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स सरपासिंग चाइना। मतलब अभी यूएस में जितने लोग स्मार्टफोन्स खरीदते हैं तो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स से भी ज़्यादा इंडियन स्मार्टफोन्स उनकी मार्केट में बिकती है। तो यही है कि एवरी कंट्री नीड्स टू डिफेंड देयर फ्री ट्रेड। एज राइटली सेड वी आर ए सॉवरेन कंट्री। अब ट्रम्प के तरफ से देखो तो उन्होंने भी बहुत कोशिश किया था लिक्विफाइड गैस को यूरोप में बेच सके। तो क्या ये उनका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है? तो क्या ये उनका सॉवरेनिटी नहीं है? तो इंडिया हमारा प्रीएम्बल कहता है हम एक सॉवरेन स्टेट है। दैट मीन्स नो वन कैन रूल वी द पीपल हैविंग सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी सॉवरेन बिकॉज इंडिया नो वन कैन इंटरफेयर इन आवर मैटर्स। इस साल यूरोपियन यूनियन ने 16.5 मिलियन टन्स ऑफ LNG रशिया से इंपोर्ट किया था, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो क्या आपको वाकई लगता है कि ट्रम्प की धमकियों से पुतिन डर जाएगा? हिस्ट्री में भी अगर जाकर देखोगे तो जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो रशिया ने ऑलमोस्ट 220 मिलियन पीपल यानी कि 2 करोड़ रशियंस को लूज़ किया था। पर ये चीज़ उनकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में 1% भी अफेक्ट नहीं किया। तो सॉवरेनिटी में रशिया और इंडियन स्टैंड आउट करते हैं। तो आई होप आज की डिस्कशन से आपको ये समझने का मौका मिला, मुझे ये समझाने का मौका मिला कि जो सैंक्शंस USA ने इंडिया पर लगाई है वो फायर बैक कर सकता है ट्रम्प को। और संभावना ये भी है कि ये चीज़ इंडिया को चाइना के क्लोज पुश कर सकता है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली बॉर्डर डिस्प्यूट्स इश्यूज़ भी सॉल्व किए थे। तो इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे ही चलता है। आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है और कल का दोस्त आज का दुश्मन हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमें यही देखना चाहिए कि हम बैलेंस्ड वे में विदाउट हार्मिंग और इकोनॉमी आगे धीरे धीरे बढ़ पाए। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि वक्त किसका होगा, कि वक्त ट्रम्प का होगा कि मोदी का होगा या फिर पुतिन का होगा। वैसे सबको एक बात और कह दूँ, रशिया ने ईरान पर भी सैंक्शंस लगाए हैं। सैंक्शन लगाने से ही कोई अमीर नहीं हो जाता, कि जैसे मोदी जी कहते कि अमीरी फ़कीरी में ढूंढी जाती है। तो आज का मुद्दा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।